हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इन्होंने ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 था ना एमबीबीएस बीडीएस का ग्रुप ए का, तो उसका रिजल्ट अनाउंस किया है। और आप सभी का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर हमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर अगर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ तो ज्वाइन करना कंपलसरी होगा या नहीं होगा। अगर हमें अलॉटमेंट हो जाता है और हम कॉलेज नहीं ज्वाइन करते तो हमें आगे क्या करना है, साथ ही साथ हमें पेनल्टी कितना देना होगा। उसके बाद देन आपका डाउट ये है कि सर हमें कॉलेज मिला, हमने ज्वाइन कर लिया, तो क्या हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपका सबसे लास्ट में एक डाउट था कि सर हमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 का अलॉटमेंट लिस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसके अंदर अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। तो देखो, ये जो 3 कॉमन डाउट थे ना आपके, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, अभी तक जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था ना, तो वो बच्चे स्ट्रे वैकेंसी 1 के लिए एलिजिबल नहीं थे। जिन बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी 1 के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, 31/10/2024 आपको यहाँ पर 5:30 PM तक हॉलीडे को इंक्लूड करके भी सीट ज्वाइन करने का लास्ट डेट है। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस जो भी आपका फीस होता है ना कैटेगरी के हिसाब से, पूरा का पूरा आपको डीडी के या फिर चेक के फॉर्म में वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डीडी नहीं बन रहा है, बैंक बंद है या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप कॉलेज के अंदर चेक देके भी कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। देन आप यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर या फिर 1-2 दिन के बाद में आप वहाँ पर जाके अपना डीडी फिर से एक बार सबमिट कर सकते हो। देखो, अभी अगर आपके नेम के सामने आपकी कैटेगरी नजर आ रही है और आपको सामने अगर कोई अदर, जैसे कि यहाँ पर देखो एसीबीसी कैटेगरी है और यहाँ पर ओपन कोटा नजर आ रहा है, अलॉटमेंट कोटा, और यहाँ पर आईजीएमसी नागपुर मेंशन है, देन भी आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर आपके नेम के सामने कोई कॉलेज का नेम आ रहा है और फ्रेश अलॉटमेंट नजर आ रहा है, मतलब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। जैसे कि बच्चा है, फीमेल स्टूडेंट है, ओपन कैटेगरी वुमन कोटा है, जीएमसी गढ़चिलौरी है, तो अभी तक इसको अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो फ्रेश अलॉटमेंट इसको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो, यहाँ पर एक बच्चा है, ओबीसी लिख के आ रहा है और अलॉटेड बाय एमसीसी आ रहा है, मतलब आपने रूल मैंने जब भी एक्सप्लेन किया था ना 3rd राउंड के बाद में ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड शेड्यूल के लिए या फिर 3rd राउंड के रूल के अंदर, तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था जिन बच्चों के अदर, मतलब जैसे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो बच्चे स्टेट की जो है 3rd राउंड या फिर 3rd राउंड के बाद में काउंसलिंग नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि इस बच्चों के यहाँ पर एमसीसी के अंदर अलॉटमेंट हो गया था, इसलिए इसका स्कोर ज़्यादा होते हुए भी हम कोई कॉलेज जो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको ऑल इंडिया कोटा का सीट मिला था। इसने ऑल इंडिया कोटा का, चाहे वो बीडीएस का सीट हो चाहे वो एमबीबीएस का हो, उसने बीडीएस उधर गवर्नमेंट वाला बुक कर लिया ऑल इंडिया कोटा से। देन उसका मेन रीजन ये है कि इसको यहाँ पर 4th राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज एक मिल सकता था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को नीचे जीएमसी बुल्ढाना, जीएमसी अंबरनेत वगैरह मिल चुका है, लेकिन इसको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था। उसका मेन रीजन ये है कि इसको यहाँ पर कोई भी सीट अलॉटमेंट जो स्ट्रे वैकेंसी 1 के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया गया है। देखो, ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने हो सकता है कि कुछ लिमिटेड चॉइस डाले थे, इसलिए यहाँ पर इनको चॉइस नॉट अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था सीट मैट्रिक्स के अंदर कि आप अगर वहाँ पर कोई ऑर्फन का सीट नज़र आ रहा है, कोई फिजिकल हैंडीकैप का सीट नज़र आ रहा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, अगर एक भी सीट वहाँ पर वैकेंट है तो आपको पूरे के पूरे कॉलेज डाल देना चाहिए, क्योंकि वो सीट अगेंस्ट जाके आपको 4th राउंड के अंदर अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। 3rd राउंड तक अगेंस्ट जाके सीट नहीं मिलता है, लेकिन 4th राउंड के बाद में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो, इसलिए जो आपका स्ट्रे वैकेंसी 1 होता है ना, तो वहाँ पर अगेंस्ट जाके अलॉटमेंट किया जाता है। तो हो सकता है कि इन बच्चों ने यहाँ पर अदर कोटा की सीट थी, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप का ओबीसी कैटेगरी का सीट था या फिर ऑर्फन का सीट था या फिर जनरल का था, लेकिन इन बच्चों ने वहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं दिया होगा, इसलिए इन बच्चों को चॉइस नॉट अवेलेबल आए, तो काउंसलिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ये भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर इन बच्चों को जो यहाँ पर बुल्ढाना, अंबरनेत या फिर गढ़चिलौरी वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसके अंदर एडमिशन ही नहीं लेना था, इसलिए यहाँ पर इनके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कोई भी बच्चा जीएमसी मिला तो उसे ज्वाइन नहीं करता, ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इन बच्चों ने थोड़ा सा काउंसलिंग के अंदर इधर उधर का गलती कर दिया होगा, इसलिए इनके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल आ रहा है। और नीचे वाला जो ओबीसी वाला बच्चा आपको मिल जाएगा, ये 2 लोग है यहाँ पर देखो, ऑर्फन एंड पीडब्ल्यूडी ओपन के थ्रू इनको, मतलब ओबीसी का बच्चा है लेकिन फिजिकल हैंडीकैप ओपन का सीट मिला है, वो भी अगेंस्ट फिजिकल हैंडीकैप के थ्रू जाते हैं। और मैंने यही बात समझाया था आपको कि अगर जनरल कैटेगरी का भी फिजिकल हैंडीकैप का ऑर्फन का सीट नजर आ रहा है ना, और आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना, तो देन भी आपको चॉइस फिलिंग के अंदर वो कॉलेज का नाम डालना ही डालना है,
क्योंकि सीट अगेंस्ट होकर मिलेगा। अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है लेकिन एसटी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप का सीट है और एसटी कैटेगरी का बच्चा नहीं मिलेगा तो आगे जाके एसटी कैटेगरी को भी अलॉटमेंट हो जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से वो सीट मैट्रिक्स का जो वीडियो डाला था उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया था और 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो आपको नजर आ जाता था। तो उस बच्चे ने वो गलती कर लिया, उसको वहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल मिला। इन बच्चों ने एकदम अच्छे से काउंसलिंग किया इसलिए इनको यहाँ पर जीएमसी बुल्ढाना, जीएमसी अंबरनेत कॉलेज मिला है। अगर आपको अगेंस्ट जाके भी मिला है ना तो आपको ना वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ना वो मतलब फीस ओपन का देना है, आपको जस्ट कैटेगरी के ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने और आपको यहाँ पर कैटेगरी का 100% बेनिफिट मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो अभी आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके नेम के सामने यहाँ पर आपको बहुत सारा चॉइस नॉट अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। देखो अभी जिन बच्चे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर तो उनको क्या करना है, सीधा वेट करना है स्ट्रे वैकेंसी 2 के लिए। क्योंकि देखो अभी जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है, जैसे कि कोई प्राइवेट कॉलेज है, अगर हॉस्टल में इसका फीस ज़्यादा ले लेगा या फिर कोई अदर कॉलेज है जैसे कि बीडीएस वाला पहले स्टार्टिंग में पूरा फीस मांग लेगा ना, तो उस कंडीशन के अंदर बहुत सारे लोग फ्री एग्जिट करेंगे। फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मतलब कॉलेज पसंद नहीं आएगा बीडीएस वाला खास करके, तो लोग क्या करेंगे, फ्री एग्जिट करेंगे और उस कंडीशन के अंदर उनका सीट वैकेंट होकर आ जाएगा स्ट्रे वैकेंसी 2 के अंदर। वहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स नहीं दिया जाएगा लेकिन सीधा आपको रिजल्ट अलॉटमेंट किया जाएगा और उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा लोग बीडीएस प्राइवेट स्किप कर देंगे ना या फिर बीडीएस गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन के अंदर आपको गवर्नमेंट बीडीएस भी मिल सकता है स्ट्रे वैकेंसी 2 के अंदर, या फिर बीडीएस प्राइवेट भी अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। एमबीबीएस प्राइवेट का भी कुछ अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि सम कॉलेज ऐसे है कि जहां पर 5 to 6 लाख तक भी आपको हॉस्टल मेस का फीस देखने को मिल सकता है। तो उस केस के अंदर बच्चे वहां पर ना ज्वाइन कर पाए तो वो भी सीट आपको स्ट्रे वैकेंसी 2 के अंदर अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के सीट आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो अभी ये हुआ कि जिनको सीट अलॉटमेंट ही नहीं है उनको क्या करना था। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो आपको क्या करना है। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपके पास 2 ऑप्शन बन जाएगा। एक तो जो स्ट्रे वैकेंसी 1 के अंदर कॉलेज मिला है, कोई भी ए नाम का हो या फिर बी नाम का हो, तो आपको वहाँ पर जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। डीडी प्लस डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा जो है ना वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा और आपका एडमिशन वहाँ पर आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करके वहाँ से अपना डिग्री कंप्लीट करना होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे एमबीबीएस के लिए और एक ड्रॉप लेना है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, आप सीधा आउट हो जाओगे काउंसलिंग से और नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देके वहाँ पर आप अच्छे से जो अपना प्रिपरेशन करके नीट एग्जाम के अंदर जो भी कोर्स आ जाएगा आपका मतलब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके हिसाब से आप फिर से एक बार काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके 2025 के अंदर फिर से एडमिशन ले सकते हो। तो ये होगा आपका सेकंड, जो कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने के बाद क्या करना है। देखो अभी आपका एक कॉमन डाउट था कि सर स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो हुआ है ना आपका, चाहे वो 1 वाला हो, 2nd वाला हो, 3rd वाला हो, आपको 100% कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कोई कॉलेज स्टार्टिंग में पूरा फीस ले भी लेता है ना तो वो भी आपको बाद में जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा पेमेंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन आपका और एक डाउट यही था कि सर अगर हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर मिला हुआ कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे, फ्री एग्जिट करेंगे तो हमें पेनल्टी देना होगा या नहीं देना होगा। तो देखो पेनल्टी तो आपको नहीं देनी है क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं रहेगी तो आपको पेनल्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो पेनल्टी है ना तो वहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी आपका लास्ट राउंड हो जाएगा 2024-25 का ग्रुप ए के लिए, उसके अंदर अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है और आप नॉट ज्वाइन करते हो या फिर ज्वाइन करके रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो और बाद में एडमिशन कैंसिल करते हो ना, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आपको पेनल्टी देना कंपलसरी इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के बाद आपका स्ट्रे वैकेंसी 2 भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट भी हुआ होगा तो देन भी आपको कोई पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इन्होंने रूल इतना सा मेंशन किया है कि जो बच्चा आपका जो भी लास्ट डेट दिया था इन्होंने एडमिशन कैंसिल करने का 3rd राउंड तक 24 वाला, उसके बाद में जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन करके रखा है, साथ ही साथ जिनको कि लास्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा, उन्हीं बच्चों के लिए पेनल्टी पे करना, इस बात का ध्यान रखना है। और मैंने सीट मैट्रिक्स के अंदर वो बात अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आपको कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है तो अनवांटेड कॉलेज मत डालिएगा, जो कॉलेज आपको ज्वाइन करना है वही कॉलेज आप डाल दीजिएगा। क्योंकि देखो आगे जो राउंड हो जाएगा ना, अभी अगर बच्चों को सीट मिला है, बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे, पूरी की पूरी सीट कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट लिस्ट आएगा ही नहीं।
लेकिन अगर कुछ 10, 20, 30 भी सीट बच जाएंगे ना, तो देन भी आपको यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी 2 का अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर वहाँ से कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, फीस प्रॉब्लम था, कुछ भी प्रॉब्लम था, उसे ड्रॉप करना था, उस कंडीशन में आपका अलॉटमेंट लिस्ट थर्ड आ जाएगा। मतलब इनका यही कहना था कि स्ट्रे वैकेंसी थर्ड के अंदर जो लास्ट राउंड होता है वहाँ पर अगर किसी को अलॉटमेंट हो जाएगा, बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, तो पेनल्टी देना पड़ेगा। ब्राउचर के अंदर मेंशन है, आप वहाँ जाके एक बार रीड कर सकते हो। देखो जो भी आपके कॉमन डाउट थे ना, मैंने पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसे शेयर कर देंगे, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड ज्वाइन करना है 2024-25 के लिए या फिर 2025 के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर देंगे।